दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है दिल्ली के द्वारका की, जहां एक सामान्य सी रात में एक ऐसी खोज हुई जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। सवाल ये है, क्या आप अपने सबसे करीबी रिश्तेदार पर शक कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं जिसे आप अपना परिवार मानते हैं वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अक्टूबर 2018 की ठंडी रात, द्वारका के एक साधारण से घर में एक मकान मालिक अपनी छत पर मिट्टी साफ कर रहा था। उसे क्या पता था, उस मिट्टी के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो पुलिस को भी हैरान कर देगा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे कुछ ऐसा दिखा, उसके हाथ कांपने लगे। एक इंसानी कंकाल, हड्डियां जो किसी की जिंदगी की आखिरी कहानी चीख चीख कर बयान कर रही थी। लेकिन ये हड्डियां किसकी थी और इन्हें यहाँ किसने दफनाया? पुलिस को बुलाया गया, मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग सवाल पूछ रहे थे, ये कंकाल किसका है? क्या ये कोई पुराना अपराध था या फिर कोई ऐसा सच जो अभी तक छिपा हुआ था? लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात शुरू की, एक नाम सामने आया, जयप्रकाश नारायण। 27 साल का एक नौजवान जो अपने मामा विजयन महाराणा के साथ इसी घर में रहता था। लेकिन जयप्रकाश तो कई महीनों से गायब था। फिर उसका कंकाल यहाँ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका अपना मामा, जिसे वो अपना परिवार मानता था, उसकी मौत का जिम्मेदार था? जयप्रकाश नारायण 27 साल का एक नौजवान, उड़ीसा का रहने वाला, जो दिल्ली में अपने सपनों को पूरा करने आया था। और विजयन महाराणा उसका मामा, एक ऐसा शख्स जिसे जयप्रकाश अपना दूसरा पिता मानता था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, यही मामा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जयप्रकाश और विजयन की कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से। जयप्रकाश का परिवार गरीब था, उसकी मां ने उसे पाला और विजयन, जो उसका मामा था, दिल्ली में पहले से रहता था। विजयन ने जयप्रकाश को बुलाया और कहा, बेटा यहाँ आ जाओ, मैं तुझे अपने बच्चे की तरह रखूंगा। जयप्रकाश के लिए यह एक सुनहरा मौका था। वो दिल्ली आया और विजयन के साथ रहने लगा। दोनों का रिश्ता मजबूत था। विजयन जयप्रकाश को काम ढूंढने में मदद करता और जयप्रकाश अपने मामा की हर बात मानता। लेकिन फिर एक तीसरा किरदार इस कहानी में आया, एक औरत। विजयन की जिंदगी में एक प्रेमिका थी, उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन कहानी में वो अहम किरदार है। विजयन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे शक होने लगा। जयप्रकाश और उसकी प्रेमिका के बीच कुछ चल रहा है। क्या ये सच था या सिर्फ विजयन का वहम? ये सवाल ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया। एक रात विजयन का गुस्सा फट पड़ा। वो घर आया और जयप्रकाश से पूछा, तू मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहा है? जयप्रकाश हैरान था। उसने कहा, मामा मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन विजयन का दिमाग शक की आग में जल रहा था। उसने एक मोटर पंखा उठाया और गुस्से में जयप्रकाश पर वार कर दिया। जयप्रकाश की चीखें घर में गूंजी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उस रात एक भांजे की जिंदगी खत्म हो गई और एक मामा ने अपने हाथों से अपने परिवार का खून कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजयन ने सोचा कि वो इस गुनाह को छिपा लेगा। उसने जयप्रकाश के शव को घर की छत पर ले गया और तुलसी के पौधे के नीचे दफना दिया। फिर उसने एक और चाल चली। वो पुलिस स्टेशन गया और जयप्रकाश के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन क्या वो सच में इस गुनाह से बच पाएगा? चलिए अब पुलिस की जांच की कहानी सुनते हैं। पुलिस को कंकाल मिला और जांच शुरू हुई। पहले तो पुलिस को लगा कि ये कोई पुराना मामला है, लेकिन जब उन्होंने मकान मालिक से पूछताछ की तो पता चला जयप्रकाश और विजयन यहाँ रहते थे। पुलिस ने विजयन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब था। उसका फोन बंद और कोई सुराग नहीं। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद विजयन को पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जो सच बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, आखिरकार सच सामने आ गया। विजयन, जो बाहर से एक प्यार करने वाला मामा था, अंदर से कातिल निकला। उसने अपने ही भांजे जयप्रकाश नारायण की हत्या की, और सिर्फ एक शक की वजह से। पुलिस की पूछताछ में विजयन ने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने जयप्रकाश को मारा और कैसे उसने शव को तुलसी के पौधे के नीचे दफनाया। लेकिन क्या ये सच का पूरा अंत था? पुलिस को बाद में एक और सुराग मिला। विजयन की प्रेमिका ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि जयप्रकाश ने कभी उसे कोई गलत बात नहीं की। वो सिर्फ विजयन का दोस्त था जो उसे समझाने की कोशिश करता था।
यह सुनकर विजयन टूट गया। उसका शक था जिसके लिए उसने अपने भांजे की जान ली सिर्फ एक वहम था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जयप्रकाश की मां आज भी अपने बेटे की याद में आंसू बहाती है। उसका सपना था वो दिल्ली में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसका सपना एक मामा के शक की भेंट चढ़ गया। विजयन को सजा मिली, लेकिन क्या सजा से जयप्रकाश की जिंदगी वापस आ सकती थी? ये कहानी हमें सिखाती है शक और जलन कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक रिश्ता जो खून से बना था खून में डूब गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। और हाँ, अपने परिवार और दोस्तों पर भरोसा रखें, क्योंकि शक की आग में सिर्फ राख ही बचती है। एक और सच्ची सनसनीखेज कहानी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।